आप सभी का मेरे YouTube चैनल उत्कृष्ट स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वह केमिस्ट्री के क्वेश्चन से संबंधित है। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा स्टार्ट किया जाता है। इसमें है अमोनिया के सृजन के काम में आने वाली गैसें हैं। दोस्तों, सृजन का मतलब होता है किसी चीज को बनाने में, ठीक है। सृजन मतलब हो गया किसी चीज को बनाने में। तो अमोनिया के सृजन में काम आने वाली गैसें हैं। तो कौन सी गैसें काम आती हैं दोस्तों इसका आंसर है नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन मिलकर क्या करते हैं, अमोनिया को बनाते हैं। तो दोस्तों आगे देखते हैं कैसे बनाते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिला के। तो देखिए क्या होता है दोस्तों, नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन के मिश्रण से अमोनिया गैस बनाई जाती है। उसके बाद अमोनिया का जो औद्योगिक पैमाने पर उत्पादन हेबर विधि द्वारा किया जाता है। अमोनिया का उपयोग, ठीक है दोस्तों, अमोनिया का जो यूज है वह रेफ्रिजरेटर, ठीक है, और यूरिया निर्माण इत्यादि में होता है। दोस्तों यदि बात करें यूरिया, तो दोस्तों यूरिया का जो सूत्र होता है रासायनिक दृष्टि से वह होता है NH2CONH2, ठीक है दोस्तों, यह यूरिया का सूत्र होता है। आगे का हम देखते हैं ऑक्सीजन की खोज, ठीक है दोस्तों। कुछ इससे संदर्भित कुछ क्वेश्चंस हैं कि ऑक्सीजन की जो खोज है किसने की है, जे प्रिस्ले के द्वारा किया गया है। यह कैसा है, रंगहीन है, ठीक है दोस्तों। जो ऑक्सीजन होती है हमारी कैसी है, रंगहीन है, विदाउट कलर है, गंधहीन है, नो फ्रेग्रेंस, एवं वायु से कुछ भारी गैस है, ठीक है दोस्तों। जो एयर है उससे कुछ भारी गैस है, यह स्वयं नहीं जलती। एक और इसकी खास बात है क्या है दोस्तों कि यह स्वयं नहीं जलती लेकिन जलने में सहायक होती है, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं दोस्तों, प्राण वायु या लाइफ एयर भी कहा जाता है। दोस्तों ऑक्सीजन की खोज किसने की, जे प्रिस्ले के द्वारा की गई। और यह कैसी है, रंगहीन है, गंधहीन है, वायु से कुछ भारी है, और यह क्या है, स्वयं नहीं जलती है लेकिन जलने में सहायता करती है, और इसे क्या कहते हैं, लाइफ एयर भी कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट हमारी गैस है वह कौन सी गैस है, ओजोन गैस, ठीक है। ओजोन गैस के बारे में हम पढ़ते हैं कि ओजोन गैस जो होती है दोस्तों उसका सूत्र क्या होता है, उसका प्रतीक क्या होता है, O3 होता है, ठीक है। ओजोन गैस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, O3 से रिप्रेजेंट करते हैं। और यह क्या है, यह ऑक्सीजन का क्या होता है, एक अपरूप होता है, ठीक है। जैसे कि जो सूर्य से यह क्या करती है, जो ऑक्सीजन गैस कैसे आती है, जो सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणें, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों, अल्ट्रावायलेट रेज भी कहा जाता है, को पृथ्वी की सतह पर आने से क्या करती है, रोकती है। क्योंकि दोस्तों अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं बहुत ही हार्मफुल होती हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, अगर ये डायरेक्ट हमारे ऊपर पड़ने लगेंगी ना तो हमारी जो है स्किन प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, और मतलब एक तरह से ये नेगेटिव है, इससे बहुत सारे जो हैं प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। इसीलिए क्या करती है, ओजोन परत होती है जो क्या करती है, सूर्य से आने वाली किरणों को, अल्ट्रावायलेट रेज को क्या करती है, रोक देती है। और क्या होता है, समुद्र तल से यह 25.30 किलोमीटर की ऊंचाई पर O3 की सांद्रता अधिकतम होती है। O3 मतलब क्या हुआ, ओजोन गैस कहते हैं, जैसे जिसको इसका उपयोग किसमें किया जाता है दोस्तों, कृत्रिम रेशे बनाने में, कीटाणु नाशक के रूप में, जो कीटाणु होते हैं उनका नाश करने के रूप में, और खाद्य पदार्थों को सड़ने से बचाने में इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। उसके बाद दोस्तों क्या करते हैं, हाइड्रोजन को क्या कहते हैं, भविष्य का ईंधन कहा जाता है। भविष्य का ईंधन कहिए या फ्यूचर फ्यूल कह दीजिए, ठीक है, भविष्य का ईंधन कहा जाता है। इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन जो होता है दोस्तों इसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता है, और इसकी खोज किसने की है, हेनरी कैवेंडिश के द्वारा इसको खोजा गया है। दोस्तों हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक जो है 1 होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों, यदि समस्थानिक की बात की जाए तो ये क्या होते हैं, समस्थानिक वह यौगिक वह प्रतीक होते हैं जिनमें क्या होता है, उनके परमाणु क्रमांक जो है बराबर होते हैं, परमाणु क्रमांक की स्थिति बराबर होती है लेकिन उनके परमाणु भार जो है चेंज हो जाते हैं, यह कहलाते हैं समस्थानिक। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। यदि बात की जाए कौन कौन से होते हैं, तो पहला इसमें प्रोटियम है, दूसरा ड्यूटेरियम है, और तीसरा कौन सा है, ट्राइटियम है।
यह क्या होते हैं, हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। नेक्स्ट है, इसका उपयोग किसमें किया जाता है, रॉकेट ईंधन, गैसोलीन के निर्माण में और हेवर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण में होता है। दोस्तों NH3 इसका सूत्र होता है अमोनिया का, जो कि मैंने आपको ऊपर पढ़ाया है। नाइट्रोजन की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने की। कौन से सन में की, 1722 ईस्वी में जो है रदरफोर्ड के द्वारा नाइट्रोजन को खोजा गया। यदि बात की जाए दोस्तों नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो दोस्तों 7 जो है नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है। उसके बाद दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर का, वह है पृथ्वी की पपड़ी में, ठीक है, पपड़ी का मतलब हो गया दोस्तों ऊपरी परत जो होती है, क्रस्ट, ठीक है। पृथ्वी की दोस्तों यदि बात की जाए, पृथ्वी की 3 परतें होती हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर, ठीक है। यह तीन जो है परत जो है पृथ्वी में पाई जाती हैं। तो उसमें वो कह रहा है सबसे ऊपरी परत पृथ्वी की पपड़ी में विशिष्ट रूप से पाए जाने वाली धातु है, तो कौन सी धातु है दोस्तों, प्लेटिनम जो है इसमें पाई जाती है। उसके बाद दोस्तों और जरा विशेष रूप से चर्चा की जाए तो क्या होता है, देखिए पृथ्वी की पपड़ी में विशेष रूप से पाई जाने वाली धातु कौन सी है, प्लेटिनम है। सोडियम का निष्कर्षण कैसे होता है, डाउन्स विधि द्वारा होता है। दोस्तों सोडियम को Na कहा जाता है, Na इसका प्रतीक होता है। धोने का सोडा, ठीक है, धोने का सोडा कहिए या वॉशिंग सोडा कहिए, इसका सूत्र क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, Na2CO3 और 10H2O। दोस्तों इसका सूत्र होता है जल के 10 अणु इसमें संलग्न होते हैं। इसका रासायनिक नाम यदि बात की जाए तो क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। यह क्या करता है, कपड़ा साफ करने में कठोर जल को क्या कर देता है, मृदु जल बनाने में इसका उपयोग होता है। उसके बाद दोस्तों यदि बात की जाए खाने वाले सोडा की, ठीक है, खाने वाला सोडा जिसका सूत्र होता है NaHCO3 इसका रासायनिक नाम है और इसे सोडियम बाई कार्बोनेट भी कहते हैं और बेकिंग पाउडर बनाने में इसी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है सोडियम सल्फेट, जिसे क्या कहते हैं Na2SO4 और इसमें भी क्या होते हैं, जल के 10 अणु होते हैं, को ग्लोबल सॉल्ट भी कहा जाता है। इसका उपयोग किसमें किया जाता है, दवा एवं कांच बनाने में जो है सोडियम सल्फेट का यूज किया जाता है। उसके बाद सोडियम थायोसल्फेट जिसका सूत्र होता है दोस्तों Na2H2O3 5H2O, इसको क्या कहा जाता है, हाइफो भी कहा जाता है और इसका उपयोग फोटोग्राफी में होता है। तांबा का निष्कर्षण, ठीक है दोस्तों, जो तांबा है उसका निष्कर्षण जो है मुख्यतः कॉपर पाइराइड। दोस्तों कॉपर पाइराइड की यदि बात की जाए तो कॉपर का प्रतीक होता है Cu, ठीक है, और Fe जो है किसका होता है, आयरन का होता है और H2 जो है सल्फाइड का होता है, तो कॉपर पाइराइड से होता है। देन नेक्स्ट है कॉपर सल्फेट, ठीक है दोस्तों, कॉपर का सूत्र क्या, प्रतीक क्या होता है Cu और सल्फेट का क्या होता है SO4, ठीक है, तो कॉपर सल्फेट बन गया और इसमें क्या होते हैं, जल के 5 अणु होते हैं। इसे क्या कहते हैं, ब्लू विट रॉयल भी कहा जाता है। उसके बाद है मैग्नीशियम, ठीक है दोस्तों, मैग्नीशियम जिसे Mg भी कहते हैं, इसका प्रतीक होता है। दोस्तों यदि बात की जाए इसका परमाणु क्रमांक तो Mg का जो मैग्नीशियम है उसका परमाणु क्रमांक जो है 12 होता है। का निष्कर्षण क्या कहलाता है, कार्नेलाइट, जिसे क्या कहते हैं KCl MgCl2 और 6H2O से आयस्क से किया जाता है। इसका उपयोग फोटोग्राफी एवं आतिशबाजी में एवं मिश्र धातु के निर्माण में इसका जो है यूज किया जाता है। उसके बाद है ड्यूरोलेमन, ठीक है दोस्तों, ड्यूरालुमिन Mg का मिश्र धातु है और इसका उपयोग किसमें किया जाता है, हवाई जहाज के निर्माण तथा प्रेशर कुकर के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद दोस्तों चलते हैं, कह रहा है कि भूपर्पटी, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों, क्रस्ट भी कहा जाता है। भूपर्पटी में सबसे अधिक जो हमारी क्रस्ट है, जो हमारे पृथ्वी की ऊपरी परत है जिसे हम क्रस्ट कहते हैं, सबसे अधिक क्या होता है, उसमें अधिक मात्रा में दोस्तों ऑक्सीजन होती है जिसे हम O2 कहते हैं। यदि परसेंट की बात करें तो 46.8% होती है। दूसरे नंबर पर दोस्तों सिलिकॉन होती है, 27.72% होती है और तीसरे स्थान पर कौन होती है, एल्यूमिनियम होती है, 8.13% जो है एल्यूमिनियम इसमें पाई जाती है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर का, जल का शुद्धतम रूप है, तो जल का दोस्तों सबसे शुद्धतम रूप जो है ना वो वर्षा का जल होता है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है पैरासिटामोल, ठीक है,
पैरासिटामोल है। तो वह क्या है दोस्तों, जो पैरासिटामोल है वह क्या होती है, एक पीड़ाहार है। ठीक है दोस्तों, दर्द निवारक गोली होती है पैरासिटामोल। यदि बात की जाए सल्फा ड्रग्स, ठीक है, सल्फा ड्रग्स यह क्या होता है, जीवाणुओं को नष्ट करता है और इसका निर्माण सल्फर एवं नाइट्रोजन से होता है। जो दोस्तों सल्फर ड्रग्स होता है वह क्या करता है, हमारे बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। और इसका निर्माण कैसे होता है, सल्फर का जो प्रतीक होता है दोस्तों S होता है और नाइट्रोजन का प्रतीक होता है N। तो इसका निर्माण किससे होता है, सल्फर एवं नाइट्रोजन से इसका निर्माण होता है। एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, जैसे सल्फानिलमाइड, सल्फर डाइजीन और सल्फाथायोजोनम इत्यादि। उसके बाद दोस्तों किसकी बात की जाए, क्लोरोमाइसिटिन की। ठीक है दोस्तों, जो क्लोरोमाइसिटिन है वह क्या है, तो दोस्तों यह क्या होती है, एंटीबैक्टीरियल होती है। ठीक है दोस्तों, यह कैसी है, एंटीबैक्टीरियल है। क्लोरोमाइसिटिन जीवाणिक होती है, एंटीबायोटिक्स भी कहते हैं। इसका निर्माण कैसे होता है, सूक्ष्म जीवाणुओं एवं कवक इत्यादि से इसका जो है निर्माण होता है और अन्य औषधियां जीवाणुओं को मारती है और उनकी वृद्धि को क्या करती है, ये रोक देती है। जिसके एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, जो हमारी प्रतिजैविक होती है उनके और एग्जाम्पल हैं टेट्रासाइक्लिन, जेंटामाइसिन, स्ट्रेप्टामाइसिन और क्लोरोमाइसिटिन जो है इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है एग्जाम्पल होते हैं। उसके बाद दोस्तों यदि बात की जाए एंटीसेप्टिक, ठीक है, एंटीसेप्टिक क्या होता है, तो यह दोस्तों यह भी जीवाणुओं को क्या करती है, नष्ट करती है, किंतु यह घाव भरने में क्या है, सहायक होता है। जैसे कि इथाइल आयोडाइड, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड, हाइड्रोजन पेरा ऑक्साइड इत्यादि जो हैं इसके एंटीसेप्टिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट उदाहरण हैं। उसके बाद दोस्तों आता है वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल है। तो दोस्तों वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया में क्या शामिल है, तो दोस्तों इसका आंसर है अपचयन जो है शामिल है। क्या होता है दोस्तों, जो वनस्पति घी है, वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम अपचयन कहते हैं। इसमें जो यूज होता है उत्प्रेरक के रूप में निकेल का प्रयोग होता है और बर्जीलियस के द्वारा उत्प्रेरक की खोज की गई है। दोस्तों यदि उत्प्रेरक की बात की जाए ये होते क्या हैं, तो उत्प्रेरक क्या होते हैं, किसी भी अभिक्रिया की गति को क्या कर देते हैं, तीव्र कर देते हैं। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, उत्प्रेरक कहा जाता है। वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं, दोस्तों अब हम यदि बात करें कि क्या होता है वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें किसी पदार्थ का, कोई दोस्तों पदार्थ है का ऑक्सीजन से संयोग होता है या हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, दोस्तों उसे क्या कहते हैं, विद्युत ऋणात्मक तत्व से संयोग होता है या होता है धनात्मक तत्व में कमी होती है, उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण जो है कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रासायनिक रूप से, ठीक है, जो रासायनिक रूप से गन्ने की शर्करा है वह क्या है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, सुक्रोज जो है रासायनिक रूप से गन्ने की शर्करा है। यदि बात दोस्तों की जाए कि सुक्रोज बनता कैसे है, तो दोस्तों कैसे बनता है, ये ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज के मिश्रण से जो है सुक्रोज का निर्माण होता है। रासायनिक रूप से गन्ने का रस सुक्रोज है और क्या है, कार्बोहाइड्रेट के डाइसैकेराइड का प्रकार है जिसमें क्या होते हैं, दो मोनोसैकेराइड के अणु मिलकर जो है बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है। दोस्तों ऑक्सीकरण है क्या प्रक्रिया है दोस्तों, यह क्या होता है, इसका आंसर है इलेक्ट्रॉनों की हानि इसमें होती है। ये जो है इसका राइट ऑप्शन है। दोस्तों क्या होता है, ऑक्सीडेशन के अंतर्गत ऑक्सीकरण वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है। उसके बाद हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, तो दोस्तों हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, 3 होते हैं। यदि चर्चा की जाए कि कौन कौन से हैं, तो मैंने ऊपर आपको बताया है, फिर भी एक बार देख लेते हैं कि हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। हाइड्रोजन के समस्थानिक कैसे प्रोटियम है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। और सेकंड है ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन का वह समस्थानिक है जो भारी जल का निर्माण
करता है, जिसे क्या कहते हैं D2O भी कहते हैं। इसका अणुभार कितना होता है तो 20 होता है, तथा परमाणु रिएक्टर पर यह मंदक के रूप में इसका उपयोग होता है और यह न्यूट्रॉनों की गति को क्या कर देता है दोस्तों, यह कम कर देता है। उसके बाद है ट्राइटियम। ठीक है दोस्तों, जो ट्राइटियम है रेडियो सक्रिय तत्व है जो हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं श्वसन के लिए। ठीक है, समुद्री गोताखोर निम्नलिखित मिश्रण का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों कौन से मिश्रण का उपयोग करते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑक्सीजन तथा हीलियम का जो है मिश्रण का उपयोग इनके द्वारा किया जाता है। दोस्तों श्वसन के लिए समुद्री गोताखोर ऑक्सीजन तथा हीलियम मिश्रित वायु का उपयोग इनके द्वारा किया जाता है। उसके बाद है किसी निश्चित तापमान पर। ठीक है दोस्तों, किसी निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन कैसा होता है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है किसी निश्चित तापमान पर जो संतृप्त विलयन है और अधिक ठोस एवं विलय घोलने में असमर्थ होता है। क्या होता है दोस्तों इसके अंतर्गत, किसी निश्चित ताप पर, ठीक है, कुछ निश्चित टेम्परेचर है, किसी निश्चित ताप पर संतृप्त विलयन और अधिक ठोस विलय घोल में असमर्थ होता है, जिसे क्या कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है किसी निश्चित ताप पर, ठीक है, एक निश्चित टेम्परेचर पर बना ऐसा विलयन जिसमें विलय पदार्थ की ओर अधिक मात्रा उस ताप पर घुलाई जा सकती है, असंतृप्त विलयन कहलाता है। यदि बात की जाए दोस्तों ऐसा संतृप्त विलयन जिसमें विलय की मात्रा उस विलयन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक विलय की मात्रा से अधिक धुली हुई हो, उसे क्या कहते हैं अति संतृप्त विलयन उसे कहा जाता है। दोस्तों उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है दोस्तों, ये जो PDF है हमारा यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों ये केमिस्ट्री का जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। आशा है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा। दोस्तों यदि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।